जब हम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर हमारी प्रतिक्रियाएं उस परिस्थिति के मुताबिक तेज और त्वरित होती हैं। हमें लगता है कि हमें हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन स्टोइकिज्म, जो कि एक प्राचीन दर्शन है, हमें यह सिखाता है कि हमारी शक्ति हमारे अंदर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में निहित है, न कि उन बाहरी घटनाओं पर जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। 7 बार चुप रहें और कर्म को अपने ऊपर हावी होने दें। यह विचार स्टोइकिज्म की ही गहरी शिक्षा का हिस्सा है। यह विचार हमें बताता है कि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम किसी भी स्थिति में किस तरह अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं, और इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। इस विचार का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हम किस तरह से अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं, और जब जीवन हमें चुनौती देता है तो हम अपनी प्रतिक्रिया को शांतिपूर्वक और संयमित तरीके से कर सकते हैं। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। चुप रहना, यह पहली नजर में एक साधारण कार्य लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब हम किसी तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम अपनी बात कहें या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। स्टोइकिज्म हमें यही सिखाता है कि हमें हर समय अपनी प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। कभी-कभी चुप रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हम उन घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना हमारे हाथ में है। इसीलिए जब जीवन हमें किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालता है तो सबसे पहला कदम होता है चुप रहना। चुप रहना हमें समय देता है सोचने और समझने का कि क्या हमें सच में प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। क्या हमें इस स्थिति को अपनी शांति खोकर संभालने की बजाय शांतिपूर्वक और समझदारी से निपटना चाहिए। स्टोइकिज्म यही सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह भाग हमें यह समझाता है कि जीवन की घटनाओं को होने देना और उन पर प्रतिक्रिया न करना कितनी महत्वपूर्ण बात है। कर्म को अपने ऊपर हावी होने देना का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें घटनाओं को स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। जब हम किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम उसे समझने और उससे कुछ सीखने का अवसर पाते हैं। इसमें यह भी विचार आता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें इन घटनाओं के नियंत्रण में न होने पर उन्हें होने देना चाहिए और उनसे जो कुछ भी हम सीख सकते हैं उसे अपनाना चाहिए। कर्म को हावी होने देने का मतलब यह है कि हम समय के साथ साथ घटनाओं को स्वीकृति देते हैं और उन पर अपनी भावनाओं या प्रतिक्रियाओं को नहीं थोपते। इससे हमें अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि जब हम हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम उसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। एक बात जो स्टोइकिज्म में महत्वपूर्ण है वह है मानसिक शांति और संयम। जब हम चुप रहते हैं और कर्म को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। यह शांति हमें केवल तनाव के दौरान नहीं, बल्कि जीवन के सामान्य दौर में भी मिलती है। मानसिक शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि कोई भी बाहरी घटना हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर नहीं देते। इस शांति का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से नियंत्रित करते हैं।
जब हम अपनी प्रतिक्रिया को शांतिपूर्वक नियंत्रित करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर होती है और हम इसे किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं देते। जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वह है सहनशीलता और शांति। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती और जो भी हमें कष्ट दे रहा होता है वह एक अस्थायी स्थिति होती है। अगर हम इन कठिन परिस्थितियों में अपनी शांति बनाए रखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन के उन कठिन क्षणों से बाहर निकलने का रास्ता पा सकते हैं। कभी-कभी कठिनाइयां हमारे आत्मविकास के लिए आवश्यक होती है। यह हमें सिखाती है कि हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। लेकिन जब हम इन कठिनाइयों का सामना बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। 7 बार चुप रहें और कर्म को अपने ऊपर हावी होने दें का मतलब यही है कि जब समस्याएं आती हैं तो हमें उनको चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि हमसे लड़ने वाली स्थिति के रूप में। इसी तरह जब हम किसी अपमान या कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि हम उसका प्रतिकार करें। लेकिन स्टोइकिज्म कहता है कि चुप रहकर हम इसे सहन करने का साहस जुटा सकते हैं और इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल अपने भीतर की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, बाहरी घटनाओं को नहीं। इस सोच से हम जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं और मुश्किल समय को आसानी से पार कर सकते हैं। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और यही स्टोइकिज्म का मुख्य सिद्धांत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन होना चाहिए। 7 बार चुप रहें और कर्म को अपने ऊपर हावी होने दें का यही उद्देश्य है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित रखें और बाहरी घटनाओं को उनका स्वाभाविक रूप से घटित होने दें। जब हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम न केवल अपने भीतर शांति पा सकते हैं बल्कि हमें जीवन के हर मोड़ पर सहजता भी मिलती है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह हमारे मानसिक विकास का हिस्सा बन सकती है अगर हम उसे सही तरीके से लें। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे भीतर संतुलन और शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। यह हमें न केवल उस स्थिति से उबरने में मदद करता है बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत को भी पहचानने का अवसर मिलता है। स्टोइकिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर घटना को हम केवल एक अवसर की तरह देखें, न कि एक बोझ के रूप में। संतुलन बनाए रखते हुए हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और कठिन समय को बिना परेशान हुए पार कर सकते हैं। यही असली मानसिक शक्ति है। 7 बार चुप रहें और कर्म को अपने ऊपर हावी होने दें का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति को सहजता से संभाल सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमारे आत्ममूल्य से भी जुड़ा हुआ है। जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने आत्ममूल्य को बढ़ाते हैं और अपने निर्णयों को मजबूती से लेते हैं। आत्मनियंत्रण केवल एक शारीरिक या मानसिक गुण नहीं है बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी में स्थिरता और शांति बनाए रखने का एक तरीका है। यही स्टोइकिज्म का मूल सिद्धांत है। अपने ऊपर हावी होने वाले बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। जब हम आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं। हम कोई भी कठिनाई या समस्या शांतिपूर्वक संभालने में सक्षम होते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है
बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में मजबूत और स्थिर बनाता है। यही असली सफलता है। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो और आप अपने जीवन में स्टोइकिज्म के सिद्धांतों को लागू करने के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ हर DIN ऐसे गहरे और प्रभावी विचारों को साझा करते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस महान दर्शन से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।